पंजाब असम्बली के इस वक्त तादाद की बात की जाए, सीटों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती अलायंस के पास कुल 176 अरकान हैं, जबकि हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं। 4 हैं और एक रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ है। अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 है। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। हसन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इस वक्त पंजाब असम्बली की जो नंबर गेम है उसके बारे में आगाह कीजिएगा, और लग यूं रहा है कि इस वक्त स्टिल जो मुस्लिम लीग नून है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हसन, आप सुन पा रहे हैं? हसन से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती अलायंस के पास कुल 176 अरकान हैं, जबकि हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार और एक रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ है। अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 371 है, जबकि हुकूमती अलायंस के पास कुल इस वक्त 176 अरकान मौजूद हैं, और हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ है। और अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। इस तरह से अगर देखा जाए, नंबर गेम की बात की जाए तो जो हुकूमती अलायंस है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो इस वक्त नंबर गेम में मजबूत दिखाई दे रहा है। और अगर यही तादाद इसी तरह बरकरार रहती है और कल इलेक्शन होते हैं तो एक बार फिर से हमजा शहबाज ही वज़ीर आला करार पाएंगे। पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है, जबकि हुकूमती अलायंस के पास कुल 176 अरकान मौजूद हैं। हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ है। जबकि अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 है और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 177 वोट हैं अभी भी, और जो इस वक्त अपोजिशन है उनके पास 168 वोट हैं। और इस तरह से कल अगर दोबारा से ये इंतखाब हो रहा है तो हमजा शहबाज ही, अगर यही तादाद इसी तरह बरकरार रहती है और किसी किस्म की बदनज़मी नहीं देखने में आती और कल ये इजलास हो जाता है, तो वज़ीर आला हमजा शहबाज फिर से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। हसन रजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन, ये जो नंबर गेम इस वक्त हमारे सामने है उससे तो यूँ दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो हुकूमती इत्तेहाद है वो मजबूत पोजीशन पर बरकरार है। अदालती फैसला तो आ गया, लेकिन अगर देखा जाए कि कल जिस तरह इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली का, जहां पर जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, उसमें अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो भरपूर तरीके से मजबूत दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए पंजाब असम्बली के कुल अराकीन की तादाद जो है वो 371 है, और गवर्नमेंट अलायंस के पास इस वक्त 176 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और दीगर पीपल्स पार्टी और दीगर आज़ाद अराकीन भी इनकी हमायत में इनके साथ खड़े हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल 168 जो है वो अरकान इनके पास मौजूद हैं। हुकूमती अलायंस में मुस्लिम लीग नून के अरकान की अगर तादाद की बात की जाए तो 164 है और पीपल्स पार्टी की अरकान की तादाद 7 है। यूं अगर 4 आजाद उम्मीदवार भी शामिल कर लिए जाएं और एक राय हक का जो पार्टी है मुआविया, उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो यूं 176 गवर्नमेंट अलायंस के जो है वो वोट बनते हैं। और अगर अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जिसका 20 अफराद को डी सीट कर दिया गया था, उसके बाद 158 है और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। तहरीक इंसाफ के 20 अरकान के डी नोटिफाई होने के बाद, जब अब उनका तो 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वजीर आला का इंतखाब तो कल होने जा रहा है, तो 5 मखसूस नशिस्तों पर भी ताहाल तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, और ये बताया जा रहा था कि शायद आजकल में होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हो सका। अगर वो भी शामिल कर लिया जाए तो फिर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो अक्सरियत दिखाई देती है, और मुस्लिम लीग नून के फैसल न्याजी वो मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि चौधरी निसार जो है वो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, लेकिन उन्होंने वो अभी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। पहले भी जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था तो कहा जा रहा था कि वो वोट कास्ट करने आएंगे, मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो शायद इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। यूं अगर देखा जाए तो कल अगर दोबारा इंतखाब होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ जो काफली है, वो भी कामयाबी कल उनको नहीं मिल पाएगी, और इसके लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर देखा जाए तो भरपूर तरीके
से कोशिश की गई थी। जो नाराज अरकान थे वो पहले ही हमजा शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे और खुद उनकी तरफ से राब्ता किया गया था कि हम हमारे साथ जो गलतियां हुई हम माफी चाहते हैं और हम हमजा शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भरपूर तरीके के साथ खड़े हैं और यूं वो उनके साथ आ जाते हैं। और जो कल पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो उसमें अगर देखा जाए तो अब ये मामला स्पीकर उसमें नहीं होंगे, स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर वो सरदार गुरचानी जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे। अब ये देखना है कि जो आज कायदे जो ऐवान इकबाल में पंजाब असेंबली का इजलास 2 बजे जारी इजलास बुलाया गया था उसकी पोजीशन क्या है, लेकिन अब क्योंकि वो तो आज हुकूमती इजलास था, आईनी इजलास था, गवर्नर पंजाब की जानिब से बुलाया गया था। अब अगर वो इजलास नहीं भी होता लेकिन अब सिर्फ कल का इजलास होगा जिसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अरकान भी शरीक होंगे, आजाद अरकान भी शरीक होंगे और भरपूर तरीके से हिकमत अमली तय की जाएगी। और उनके पास तो 176 अगर आप देखें तो चंद रोज कबल भी जो वजीर आला पंजाब जब पहले थे हमजा शहबाज उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ था उसमें भी अगर देखा जाए तो 176 अफराद उस टाइम भी मौजूद थे उनके पास और अब भी उनके पास 176 भरपूर तरीके से उनके साथ मौजूद है। यूं अगर देखा जाए तो वाज़ेह अक्सरियत से हमजा शहबाज दोबारा कल वजीर आला पंजाब बन जाएंगे क्योंकि वोटिंग नंबरिंग गेम तो बहुत ज्यादा थी जब पहले वजीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक, और अगर ज़िमनी इंतखाब भी शामिल कर लिया जाता है और वह भी अगर हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर कोई ऐसे तरीके में एतमाद आती है तो फिर भी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे क्योंकि उनकी पोजीशन भरपूर तरीके से स्ट्रांग है। काबीना के इजलास इनके दौर में अगर देखा जाए तो 4 काबीना के इजलास बुलाए गए थे जिसमें पंजाब का बजट भी पास किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के मशीनरी को मामलात की इंतजामी मामलात को चलाने के लिए भरपूर तरीके से बड़े एक्शन प्लान भी किए गए थे। पंजाब काबीना के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी तक उनकी काबीना में एक ही सूबाई वुज़रा थे जिसको कलमदान मिला था, बाकी तो 4 तकरीबन 8 अफराद उनकी काबीना में शामिल थे जिसमें बड़े फैसले लिए गए थे। अब अगर देखा जाए जिस तरह जो फैसला है अदालती फैसला है उसके बाद जहां पर तरीके इंसाफ अपनी जो है वो आज शाम को 6 या 7 बजे बताया जा रहा है कि वो इजलास की वहां पर इजलास होगा तो उसमें अगर मुस्लिम लीग नून भी इजलास की अपनी सदारत करेंगे, वो भी उनका भी एक पार्टी का इजलास होगा। तो ज़िमनी इंतखाबात तो एक तरफ हो गए, अब सबसे ज्यादा इशू सिर्फ जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब का है और इसका अच्छा खासा असर जो है वो आइंदा आने वाले जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा भी असर जो है वो पड़ता दिखाई देगा। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, जब ये शॉर्ट ऑर्डर दिया गया कोर्ट की जानिब से तो तब कुछ चीजों में अबहम था और महमूद रशीद ने मीडिया